ओके, तो अभी 1 महीने की बात है, मेरे लाइफ़ रिलेटेड कुछ है, मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइफ़ में किसी को भी इस टॉपिक की नीड पड़ सकती है। तो ये मेरे गाँव रिलेटेड कुछ वीडियो है कि मेरे लाइफ़ रिलेटेड है और मेरे घर वालों के रिलेटेड है कि मेरे अभी मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मैं 1 मंथ पहले मैं गया था लखनऊ। मैंने वहाँ पे बी फार्मा का एडमिशन करवाया था। तो मैं अपनी कॉलेज का मतलब कॉलेज करने के लिए गया था। तो मैंने कॉलेज में जब फर्स्ट डे गया तो मुझे उतना ख़ास अच्छा तो लगा, बट धीरे-धीरे मुझे वहाँ पे फीलिंग मेरा कुछ गड़बड़ होने लगा कि मुझे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे लायक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब स्टूडेंट वैसे होते हैं, बट मुझे वहाँ पे उतना ख़ास नहीं समझ आ रहा। बट मुझे भी फार्मा में भी उतना ख़ास नहीं एक्सपीरियंस है, ना उतना ख़ास नॉलेज थी। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने जल्दबाज़ी में एडमिशन करा लिया है। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ आगे, जो मेरे साथ हुआ है। तो वो आप लोगों के साथ ना हो तो इस वीडियो को देख लेना पूरा। तो मैंने वहाँ पे बिना नॉलेज के मैंने एडमिशन तो करा लिया, बट मैंने जब कॉलेज अटेंडेंट किया तो मुझे वहाँ पे मतलब मेरे यहाँ से जा रहा था सब ऊपर-ऊपर से जा रहा था। मुझे उतना ख़ास समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा बी फार्मा मैंने मतलब मेडिकल लाइन में, जैसे डॉक्टर लाइन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उतना ख़ास। जैसे मेरा काम जैसे रहता है कि मुझे सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोई चीज़ अगर उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सोचता था कि मैं सोचता था कि मैं कुछ उस फ़ील्ड में जाऊँ, बट मैंने बी फार्मा मेडिसिन करा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में 2-3 मतलब मेरे गाँव वाले थे, उन्होंने वहीं में कराया था, तो मैंने उनको देख के भी मैंने वहीं पे करा लिया। तो जब मैंने कराया वहाँ पे एडमिशन, तो मैंने 1 महीना तो क्लास किया और वहाँ पे मैंने कुछ फ़ीस जमा कर दी थी, जो मेरे पैसे रिफ़ंड तो नहीं हुए। तो मैंने वहाँ से 1 महीना क्लास करने के बाद वहाँ से नाम कटवा लिया। तो वहाँ से जब मैंने नाम कटवाया तो मैंने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो मैंने वहाँ से नाम कटवा के मैं घर चला आया। तो मैंने ऐसे नहीं घर आया, मैंने पहले अपने भाई को फ़ोन करा, अपने भैया को फ़ोन किया। तो अपने भैया को बताया ऐसा-ऐसा बात है। तो हमारे भैया ने कहा कि अगर नहीं सही लग रहा तो मत कर। मैंने अपने भैया को भी बताया, फिर उसके बाद मेरे भैया ने सपोर्ट किया। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, मेरे पापा ने कहा अगर तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर, बट कर और क्या, पढ़ाई करना है। तो मैंने सोचा कि मेरे घरवाले तो भाई सपोर्टिव हैं। मेरी मम्मी अभी मेरे घर वाले मतलब कोई नहीं है, बट मेरे बड़े पापा जो हैं और मेरे चाचा जो हैं वो थोड़ा हैं कि मतलब क्यों छोड़ दिया है ऐसा-वैसा बातचीत। बट अभी सभी को कुछ नहीं पता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं बताई है जो मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैंने क्यों छोड़ा, मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम है। और मैं उस फ़ील्ड में मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि जहाँ पे मैं करता था, उस फ़ील्ड में बहुत दिक्कत मेरे मेरे आगे आने वाली आगे आगे मुझे बहुत दिक्कत आने वाली थी। बट मैं सोचता हूँ जो मेरे लिए भगवान करते हैं, अच्छा करते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। बट जब मैं घर आया तो मेरे पूरे गाँव में हल्ला हो गया। एक होता नहीं है कि ट्रेंडिंग में आ जाना, जैसे यूट्यूब पे लोग ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, रातों-रात वायरल हो जाते हैं, वैसे मैं पूरे गाँव में ट्रेंडिंग में आ गया। तो जब मैं ट्रेंडिंग में आ गया तो लोग मुझसे मतलब बहुत सारे लोग पूछने लगे, भाई मतलब लड़के हो गए, बहुत से हमारे यहाँ की स्त्री हो गई, महिला हो गई, तो वो सब पूछने लगी कि क्यों आ गए। तो मैंने साफ-सीधा बता दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने उनको उतना एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरे जो दोस्त थे, साथ वाले थे, उन लोगों ने पूछा तो मैंने उनके सामने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसी-ऐसी बात थी और मैंने इसलिए इसको छोड़ा। और मैं अभी कल गया था, मेरे यहाँ पे पास में कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं गया तो एक मेरा दोस्त मिला, तो मैंने उससे कहा भाई मैं बी-फार्मा कर रहा हूँ। वो बोला तू इतना जल्दी आ गया? मैं कहा हाँ। तो बोला क्या कर रहा है? तो मैं कहा बी-फार्मा कर रहा हूँ। तो वो जब पूछा बी-फार्मा कर रहा हूँ मैं, तो बोला बी-फार्मा कर रहा है? भाई बी-फार्मा तो एकदम बेकार डिग्री है। तो मैं सोचा कि मेरे को जैसे कि उस टाइम था कि कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने वहाँ से भी फीडबैक लिया तो बोल रहा था कि मेरे गाँव का एक लड़का है, वो 4 साल से किया है, मेडिकल पे जा रहा है और ऐसा-ऐसा है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को मतलब उस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं लेना है और उस फ़ील्ड में मेरे को जानना भी नहीं है, तो मैं क्या सोचूँ?
बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है गांव में, गांव के लोग मुझे अभी एकदम वो सोचते हैं ना कि मतलब ये ख़त्म है, कुछ नहीं कर पाएगा। बट मैं अपने अपने काम में धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं अपने काम को करता रहूँगा। मुझे जिस फील्ड में जाना है मैं उस फील्ड में मेहनत करूँगा ना, मैं फालतू फील्ड में क्यों मेहनत करूँ। मैंने वहाँ से एक महीना क्लास अटेंड किया है, तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैंने भले मेरे कुछ पैसे वहाँ पे चले गए हैं, बट मैंने वहाँ से कुछ सीख ली है। और मेरे गांव में मैंने इतना सब देख के मुझे भी उतना सीखने को मिला कि यहाँ पे आपके घर के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने बहुत लोगों को देखा, मुझे ऐसे घूर के देखते हैं, ऐसे घूर के देखते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने क्या गलत कर दिया यार। मैंने तो सिर्फ बी फार्मा को छोड़ के आया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने छोड़ दिया। बट गांव वाले मुझे इस तरह नज़र से देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे घर वालों के जो मतलब मेरे पास भैंस है तो वो बेच के मुझे पढ़ा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मेरे 3 भाई हैं जो एकदम एकदम फुल बाहर रहते हैं, कि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, कमाते हैं। और मेरे पापा हैं वो भी कमाते हैं। तो मुझे मुझे आप लोगों को नहीं लगता होगा कि मुझे भैंस बेचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतना ख़राब नहीं है। मेरा मतलब ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ठीक ठाक है, बट मेरा ठीक ठाक है। मैं वैसे 1 लाख 1.5 लाख की मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, ईजिली मैं कर सकता हूँ। मेरे मतलब 3 से 4 महीने लगेंगे मेरे घर वालों को पैसा जमा करने में, अगर सही से कमा लेता हूँ। तो मुझे उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं झेलना पड़ता है। बट मैंने सोचा कि मेरे पैसे जब बर्बाद होंगे, मैंने पहले सोचा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करके आऊँगा। बट मैंने चला आया, मैं ठीक किया, मेरा पैसा बच गया। बट जो लोग कर रहे हैं वो 4 साल बाद वो रिग्रेट करेंगे, ये मेरा मानना है। अब आप लोगों को लगता होगा कि कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूँ। अभी आप लोग भी फार्मा कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो भी फार्मा में 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मान लो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को मेडिकल की एक्सपीरियंस चाहिए, जो आप लोगों को कॉलेज में नहीं मिलेगा। आप लोगों को खुद से जाके मेडिकल में ट्राई करना होगा। हमारे यहाँ मतलब एक भैया हैं, वो उन्होंने भी बी फार्मा किया है, तो उनके भाई जो हैं क्लिनिक चलाते हैं, तो वो डिग्री वहाँ पे उनका लग गया। चलो ठीक है, वो 4 साल वो बी फार्मा कंप्लीट किए। उसके बाद उन्होंने 2 से 3 साल अभी मेडिकल पर रह के वो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उनके 7 साल चले गए। तो मैं किसी फील्ड के, जब मुझे उसमें फील्ड में कुछ करना है नहीं, तो मुझे उस फील्ड में 7 साल क्यों देना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, मैंने उससे छोड़ दिया। बट मेरे गांव वाले अभी बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि ये गया, ख़त्म हो गया। और मेरे घर वाले उतना खास नहीं सोचते हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे घर वाले कुछ नहीं सोचते हैं। मेरा पैसा भले ही चला गया, जितना मेरे घर वाले नहीं सोचते हैं, उससे ज़्यादा तो मेरे बाहर वाले सोचते हैं, घर के बाहर वाले। बट मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। बट मेरे मुंह पे कोई नहीं कहता, बट कहना भी मत। वैसे भी मैं बहुत ख़राब लड़का हूँ, मुझे कभी कभी बहुत बात बुरी लग जाती है तो मैं कुछ भी कह देता हूँ। तो मैं अपने काम को करता रहूँगा, मुझे बाकी मतलब नहीं है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि ये होगा, ये आप लोगों के साथ होगा अगर आप किसी भी फील्ड में तैयारी करते हैं। तो अगर आप 4 साल नहीं कर पाए कोई भी फील्ड में, अगर नहीं कमा पाए, तो भाई सब कहेंगे गांव वाले कि ये लड़का गया था लखनऊ पढ़ने, कुछ नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में मैंने अपने लाइफ रिलेटेड कुछ बातें की हैं, जो ये मेरे साथ हो रही है कुछ टाइम से। मेरे गांव में मेरे ही चर्चे हैं इस टाइम पे। तो आएंगे कुछ टाइम जब मेरे चर्चे होंगे, बट देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाले पे भरोसा है, अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपनी मेहनत को करते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने अपने लाइफ रिलेटेड जो भी बात किया, उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो ठीक है। मैं कल कुछ नया टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, एक नए टॉपिक पे, जिससे आप लोगों को कुछ और सीखने को मिलेगा। तो अगर मैंने अभी 1 मंथ से जितने भी वीडियो डाले हैं उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। आप लोग कमेंट में बताना। अभी मेरे वीडियो पे उतने खास कमेंट नहीं आते हैं, मैं सोचता हूँ कमेंट आए, बट देखते हैं क्या होता आगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बट इतना याद रखना, आपके घर के अलावा आपका कोई सगा नहीं होता है।